हेलो हेलो हेलो। 7 कत्ल करने वाली शबनम के सर पर मंडरा रही है मौत, बेटा बना बचाने की उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, इस समय की सबसे खतरनाक न्यूज़ आ रही है, भारत में चर्चा का विषय बनी है शबनम। कौन है शबनम, और बताते हैं उसके बेटे के बारे में। शबनम बीते 13 सालों से जेल में है। इसमें से 12 साल उसने मुरादाबाद की जेल में गुजारे, जबकि बीते 1 साल से शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अब जब इस जेल में शबनम बाहर आएगी तो उसकी आखिरी मंजिल होगी मथुरा की जेल, क्योंकि फांसी मथुरा की जेल में होनी थी। लेकिन शबनम और फांसी के बीच अभी भी कुछ वक्त लग सकता है। शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से एक अपील की। अपील में यह कहा कि उसकी मां को माफ़ कर दिया जाए। क्या यह अपील काम करेगी? आखिर शबनम का बेटा कौन है, कहाँ किसके साथ रहता है? शबनम ने बेटे को गोद लेने की वजह क्या है? 7 कत्ल की गुनहगार शबनम को फांसी के फंदे से बीच उम्मीद की आखिरी किरण बस वो बच्चा है, यानी शबनम का बेटा, जो अपनी माँ के लिए रहम की अपील कर रहा है। यह अपील शबनम को फांसी के फंदे से बचा पाएगी या नहीं, तो आने वाले दिन ही बताएंगे। पर फिलहाल का सच है कि शबनम रामपुर जिला कारागार में अपने बच्चे कुछ दिन कपड़े सिलकर काट रही है। जितनी उम्र शबनम के गुनाह की है, उससे बस 2 महीने छोटे उम्र उसके बेटे बिट्टू की है। बिट्टू उसका असली नाम है। असली नाम चेहरा हम बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि और एक अभी नाबालिग है और दूसरी पहचान आम होने से इस बच्चे के दिल और ज़हन पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे भी जुर्म शबनम ने किया तो तोहमत का दाग इस मासूम पर क्यों आए? लेकिन आज शबनम की कहानी से हटकर आपको इस बच्चे की कहानी बताएंगे। कहानी हर एक को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर शबनम जुर्म की पहचान बन चुकी है तो इस बच्चे की परवरिश इंसान और इंसानियत से भी ज़्यादा यकीन बढ़ा देती है। शबनम के बेटे को जब खुद शबनम और शकील के घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया, अनाथालय के अलावा उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं बची थी, तब 2 फरिश्ते बनकर बिट्टू की ज़िंदगी में आते हैं। बिट्टू के नए माँ बाप उस्मान और वंदना। दरअसल उस्मान और शबनम अमरोहा के गांव में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों दोस्त थे। मगर शबनम अपने ही घर के 7 लोगों का खून कर जेल गई थी और जेल में ही उसने बिट्टू को जन्म दिया था। इसके बावजूद उस्मान शबनम को बेटे को गोद लेना चाहता था, पर सवाल था क्यों? दरअसल शबनम और उस्मान जब कॉलेज में थे तो शबनम वैसी नहीं थी, इसलिए उस्मान उसके असली रूप को दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने शबनम पर एक किताब लिखने का मन बना लिया। वो लगातार जेल जाता, लेकिन कई बार वो मिलती ही नहीं थी, पर उस्मान उससे मिलने जाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि शबनम जेल में माँ बन चुकी थी। उस्मान उसके बच्चे को पाना चाहता था, उसे गोद लेना चाहता था, पर बिट्टू उस्मान को आसानी से नहीं मिला, क्योंकि शबनम बिट्टू को उस्मान के हवाले नहीं करना चाहती थी। उस्मान ने इसकी वजह बताई, फिर भी उस्मान हिम्मत नहीं हारा। वह जेल के चक्कर काटता रहा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के पीछे भी पड़ा रहा। इसी दौरान CWC ने उस्मान को यह कहा कि वह बिट्टू उसे नहीं सौंप सकता, क्योंकि उस्मान कुंवारा। इतना सुनते उस्मान ने बिट्टू को पाने के लिए अगले 2 घंटे में शादी कर ली। शादी के बाद राह आसान नहीं थी। शबनम तब भी अपने बिट्टू को उस्मान को सौंपना नहीं चाहती थी। CWC के समझाने पर शबनम तैयार हो गई 3 शर्तों के साथ। पहले यह कि बिट्टू को 3 महीने के लिए ही इन दोनों को सौंपा जाएगा। अगर 3 महीने उन्होंने सही परवरिश नहीं की तो आगे देखा जाएगा। 3 महीने बाद जब उस्मान और वंदना बिट्टू को लेकर पहली बार शबनम से मिलने के लिए जेल गए तो शबनम को यकीन नहीं हुआ कि बिट्टू पहले से ज़्यादा अच्छा और स्वस्थ हो चुका था। इसी के साथ शबनम ने अपने बिट्टू को हमेशा के लिए इन दोनों को सौंप दिया, पर 2 शर्त के साथ। पहला, वह बिट्टू का असली नाम बदल देंगे, और दूसरा, वो कभी उसे उसके गाँव लेकर नहीं जाएंगे। अब बिट्टू अपने नए माँ बाप के साथ बेहद खुश था। बिट्टू के लिए माँ बाप ने अपना घर भी छोड़ दिया, नई जगह आकर रहने लगे। नए स्कूल में बिट्टू का दाखिला करा दिया, और इसके साथ ही दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर फिर से इंसानियत पर यकीन करने की जो चाहत थी बिट्टू से प्यार कहीं कम ना हो जाए। इसलिए दोनों ने तय किया वो कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगे। उस्मान और वंदना के लिए अब बिट्टू ही उनकी दुनिया है। वो इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और खुद बिट्टू भी जज बनना चाहता है। अब पता नहीं इसके पीछे उसकी क्या सोच है। वैसे पिछले हफ्ते तक इसकी दुनिया बेहद सुकून भरी थी, लेकिन अचानक शबनम की फांसी की सुगबुगाहट ने इसकी दुनिया में भूचाल ला दिया है। मीडिया के कैमरे इन तीनों का पीछा करने लगे। मीडिया की बातें बिट्टू के कानों तक भी पहुंची। इसके बाद वो अपने माँ बाप से शबनम के गुनाहगारों को सवाल पूछने लगा। अब वो अपनी नानी से बात करके रोता है। अभी इसी रविवार को उस्मान और वंदना बिट्टू को लेकर रामपुर जेल गए थे, बिट्टू को शबनम से मिलाने। शायद बिट्टू थोड़ा बहुत शबनम के बारे में समझने और जानने लगा है। शायद यही वजह है कि जब बिट्टू शबनम के पास जेल में मिलने जाता है तो कई बार माँ होने के नाते वंदना को बुरा भी लगता है। वैसे पिछले 13 सालों में पिछले रविवार को ऐसा पहली बार हुआ जब शबनम ने खुद को बेकसूर बताया, वरना इससे पहले जज के सामने तक वो अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। उस्मान के मुताबिक जब वो रविवार को जेल गया तो उसने शबनम से फिर वही सवाल पूछा कि तुम अपराधी हो या नहीं, तो शबनम ने पहली बार कहा कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि मैंने नहीं मारा, मुझे तो पुलिस वालों ने पीट कर कबूल करवाया है। बहुत मुश्किल है कि फांसी करीब देखकर शबनम मौत से बचने के लिए आखिरी तरीका इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया और मीडिया का कुछ हिस्सा बिट्टू की असली पहचान को उजागर कर रहा है। उसकी तस्वीर दिखाकर उसके असली नाम बताकर उससे बिट्टू के दिल और जहन में गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि शबनम के जुर्म के लिए बिट्टू को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बिट्टू ने नए माँ बाप को बस इसी बात का डर है कि वो चाहते हैं कि इन तीनों को शबनम की उस खूनी कहानी से दूर रखा जाए। ऐसा ही होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, शबनम को फांसी होगी कि नहीं? क्या उसका बेटा शबनम को बचा पाएगा, अपनी माँ को बेटा बचा पाएगा? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं इसी तरह हमारे वीडियो को और अच्छी कहानियाँ लाएँ तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।